नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी नहीं है और एकदम हालिया भी नहीं है। राज्य है राजस्थान, जिला है भरतपुर, थाना है कुम्हेर और थाने पर रात में करीब 2:15 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से भी धड़ाधड़ एक सूचना आने लगी कि साहब गांव सिकरौरा में गोलियां चल रही हैं। पहली बार जो सूचना आई उसमें यह बताया गया कि साहब गांव में कहीं गोली चल रही है, पता नहीं लग रहा है। 7-8 मिनट बाद जो कॉल आई यानी जो फोन आए उनमें यह बताया गया कि ये गोलियां गजेंद्र और लाखन की छतों पर चल रही हैं। कॉल करने वालों ने गोलियों की आवाज इंस्पेक्टर को भी और कंट्रोल रूम को भी सुनाई कि साहब ये देख लीजिए किस कदर गोलियां चल रही हैं। सूचना गंभीर थी। इंस्पेक्टर सिकरौरा वो भागे वहां से और उन्होंने अपने एसपी यानी एसपी भरतपुर श्याम सिंह को भी सूचना दे दी कि साहब फलां गांव से लगातार गोलियों के चलने की सूचना आ रही है। बात समझ में नहीं आ रही है। जितनी मैंने बात कोशिश की रास्ते में बात करने की, उसमें गांव में किसी के बीच रंजिश की भी कोई बात नहीं लगती है। बहरहाल थाने पर इंस्पेक्टर भी पहुंच गए, आसपास के थानों की पुलिस भी पहुंच गई और बहुत सारे लोग पहुंच गए। एसपी साहब श्याम सिंह भी वहां से मौके के लिए रवाना हो गए। करीब 3:30 4:15 जब सारे लोग पहुंचे तो वहां पर 3 सगे भाइयों की लाशें उनके मकान के छत पर पड़ी हुई थी। ये भाई थे समंदर, जिनकी उम्र 58 साल, गजेंद्र जिनकी उम्र 52 साल और ईश्वर जिनकी उम्र 54 साल। इसके अलावा वहां ढेर से घायल भी पड़े हुए थे। घायलों में गजेंद्र की पत्नी माया 45 वर्ष, गजेंद्र का बेटा तेनपाल 29 वर्ष और तेनपाल की पत्नी रवीना 28 वर्ष, ये भी वहां पर बुरी तरह जख्मी हालत में पड़े हुए थे। एम्बुलेंस बुलाई गई और अपने अपने साधन से पुलिस वालों ने उनको पास के अस्पताल में भिजवाया, जिनकी सांसें चल रही थी। लेकिन ये 3 भाई, सगे भाई, ये तीनों की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। छत पर, दीवालों पर और जो उसकी दोछती बनी होती है उस पर गोलियों के बहुत ढेर सारे निशान थे। गोलियों के एंगल से यह लग रहा था कि सामने वाले मकान से ही गोलियां चली हैं। खैर, चूंकि कोई छिपी हुई बात नहीं थी, कोई अज्ञात मर्डर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि बहुत ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत पड़े, तुरंत 10 मिनट में यह पता लग गया कि हरि सिंह का लड़का लाखन, हरि सिंह और हरि सिंह का पूरा परिवार गोलियां चला रहा था। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी रंजिश थी कि लाखन सिंह और उसका पूरा परिवार, गजेंद्र सिंह और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की फिराक में था। किसी को किसी बारे में कोई सूचना नहीं थी कि इस परिवार में कोई रंजिश भी रही होगी, क्योंकि तंग गलियों के बीच में ठीक आमने सामने दोनों के मकान हैं, यानी दोनों ही पड़ोसी हैं। एक दूसरे के यहां अच्छी तरह आना जाना है, दुआ सलाम है। शादी के माहौल में या शादी बारात में महिलाएं भी एक दूसरे के यहां शामिल होती हैं। होली दिवाली में एक दूसरे के यहां आना जाना है। फिर आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि लाखन सिंह का परिवार बिल्कुल जान के पीछे पड़ गया गजेंद्र के।
गजेंद्र को लोग वहां इसलिए भी जानते थे कि वो राजस्थान आर्म पुलिस जो होती है वो आरएसी में कांस्टेबल था। राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी शायद इसका फुल फॉर्म है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पीएसी पुलिस आर्म्ड कांस्टेबलरी है, पीएसी, उसमें सिपाही था। इसलिए उस घर की मुखिया के रूप में लोग राजेंद्र को ही जानते थे, जबकि उनके बड़े भाई समंदर गजेंद्र को ही लोग जानते थे, क्योंकि गजेंद्र सिपाही था आरएसी में, जबकि उनके बड़े भाई समंदर थे जो 58 वर्ष के थे। बहरहाल तीनों लाशों का पंचनामा करके सवेरे सवेरे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तीनों के शरीर में कई कई गोलियां लगी हुई थी और लगता यह है चूंकि सभी के सिर, गर्दन, मुंह के आसपास गोलियां लगी थीं कि उनकी मौत शायद हेड गनशॉट इंजरी की वजह से हुई होगी। महिलाओं में जैसा मैंने बताया कि टेनपाल की पत्नी रवीना को भी गोली लगी थी, लेकिन हाथ पैर में लगी थी। इसके अलावा टेनपाल जिसकी उम्र 29 साल थी उसको भी गोलियां लगी थीं, लेकिन ये तीनों जिंदा थे। इसी बीच में लाखन सिंह के परिवार से एक महिला भी दौड़ते हुए आई। उसने कहा, साहब इन लोगों ने भी बहुत गोलियां चलाई हैं और इसीलिए मुझे भी गोली लग गई है। लाखन ने अपनी पत्नी, मतलब लाखन की पत्नी थी, उसका नाम संतोष था, जो ये शिकायत करने आई थी कि जो लोग मरे हुए हैं इस परिवार से भी गोलियां चली हैं और मेरे हाथ में गोली लगी है। उसको भी डॉक्टरी के लिए और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन घंटे 2 घंटे में ही पूरी कहानी क्लियर हो गई। कहानी कुछ यूं थी कि लाखन और टेनपाल दोनों जिगरी दोस्त थे, आमने सामने रहते थे और दोनों ही शराब पीने के आदी थे। शाम ढलते ही कहीं न कहीं बैठ के दोनों खूब शराब पिया करते थे। उनकी इसी आदत की वजह से उनके ताऊ और चाचा यानी समंदर और ईश्वर दोनों ही मना करते थे टेनपाल को कि तुम लाखन के साथ मत उठा बैठा करो। टेनपाल के पिता जिसका नाम मैंने बताया कि गजेंद्र था, वो भी अपने बेटे को मना करता था, क्योंकि लाखन की आम शोहरत गांव में और आसपास के गांव में बहुत अच्छी नहीं थी। आपराधिक प्रवृत्ति का था, दबंगई करता था, लेकिन दोस्त तो दोस्त, और दारू दोस्त, बाप रे बाप। बताया ये गया, घटना ये 26 नवंबर की थी। 24 नवंबर को ये दोनों दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी रहे थे। जब टुन हो गए, शराब पूरा सिर पे चढ़ के बोलने लगी, तो आपस में कुछ विवाद टेनपाल और लाखन के बीच हो गया। विवाद इतना कि लाखन ने एक थप्पड़ जोर से टेनपाल को रसीद कर दिया। टेनपाल भी खूब नशे में था। उसने भी फौरन ब्याज सहित वो थप्पड़ वापस कर दिया। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। मैंने बताया कि शराबियों में जो सीनियर शराबी है वही शराबियों का झगड़ा निपटा सकता है, और फिर वही हुआ। पास साथ में जो लोग बैठे शराब पी रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ने दोनों को अलग अलग कर दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने के साथ साथ ही अपने अपने घरों को चले गए। और अगले दिन सवेरे यानी 25 तारीख को भी जब उसका नशा कुछ उतर गया लाखन का, तब भी उसने यही कहा कि मैं देख लूंगा, कल रात में थप्पड़ मारा गया है। जब कुछ जिम्मेदार लोगों को ये बात पता लगी, तो लोगों को लगा कि लाखन आपराधिक प्रवृत्ति का है और अपने दोस्त के बारे में ऐसी बात कह रहा है। तो सिकरौरा गांव के पूर्व सरपंच जयदेव
इन्होंने दोनों को अपने घर में बुलाया, समझाया, ऊंच नीच बताई और ये बताया कि दोस्त हो, शराब में एक दूसरे को मार दिया, कौन सी ऐसी आफत है। दोनों का समझौता कराया, गले लगवाया एक दूसरे के, और ये कहा मैं लिख रहा हूं, तुम दोनों सिग्नेचर करो कि हम लोग इस घटना को भूल गए, हम लोगों के बीच में कोई अदावत नहीं है और वो देख लेने वाली बात अब दोबारा कभी रिपीट नहीं की जाएगी। टेनपाल शब्दशः अपने पूर्व प्रधान की बात को मान गया, जयदेव की, लेकिन लाखन ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया कि कैसे हिम्मत पड़ी टेनपाल की, मुझे शराबियों की झुंड के बीच कैसे थप्पड़ मार दिया। और उसी समय वो तमाम जो उसके मित्र, बदमाश मित्र थे, 5-7 मित्रों को बुलवा लिया, सबको असलहे के साथ बुलवाया, अपने घर में नहीं रुकवाया, क्योंकि एकदम ठीक आमने सामने का मामला है, बाहर से कोई भी आदमी आएगा, सामने वाले को यानी टेनपाल के परिवार को पता चल जाएगा। लिहाजा उसी पूर्व सरपंच के घर पर ये 5-7 आदमी रोके गए, जिनमें से सबके पास पर्याप्त मात्रा में कारतूस और असलहे थे। सबको खाना भिजवाया गया। जयदेव के घर जो कुछ भी इन लोगों को स्पेशल, बाकी तो जयदेव ने खिलाया, जो कुछ भी स्पेशल खाना खिलाना था वो खिलवाया गया। सबके सोने का इंतजार किया गया। जब पूरा गांव सो गया तो अब उनको ऐसा लगा कि अगर बाहर से गोली चलाएंगे, कोई निकला न निकला, बार खाली जाएगा, गोलियों की आवाज सुन के गांव वाले इकट्ठा होंगे, फिर बात बनेगी नहीं। प्लान बनाया कि सारी महिलाएं और आदमी लाखन के परिवार के मिलके इसके छत पर पथराव करेंगे। बड़े बड़े पत्थर, ईंटें जब छतों पर गिरेंगी, आवाज होगी, लामहला नीचे से लोग सो रहे होंगे, उठकर छत पर देखने आएंगे। और वही हुआ। रात में करीब 1 बजे, दिन शनिवार था, लाखन, उसका पिता हरि सिंह, लाखन की मां महेंद्री, भाई संजीव, संजीव की पत्नी सुनीता, बेटी निक्की और दिया ढेर सारे ईंट बोरियों में भरकर छत पर ले गए और ठीक 1 बजे उन्होंने सामने टेनपाल के घर पर छत पर पथराव शुरू कर दिया। टेनपाल के पिता गजेंद्र की नींद खुल गई कि छत पे कौन पथराव कर रहा है, और वो ऊपर जैसे ही चढ़ा, उसे सामने लाखन दिखाई पड़ा। लाखन ने भी जब देख लिया कि एकदम सामने गजेंद्र आ गए और शोर मचा रहे हैं, फौरन गोली मार दी। वहीं पर वो मौके पर राजेंद्र को कई गोलियां लगी, क्योंकि सबसे पहले वही आए थे, और वहीं पर वो गिर पड़ा। उसके बाद गजेंद्र के मरने के बाद माया मौसी, उनकी गजेंद्र की मौसी बाहर निकली, उन पर भी गोली चला दी, वो भी गिर पड़ी। शोर शराबा सुनकर पिता, जो सबसे जो गजेंद्र के छोटे भाई थे ईश्वर, वो बाहर निकले। इसके पहले कि वो पूरा माजरा समझ पाते, 3-4 गोलियां उनको भी लग गईं। सबसे बड़े भाई समंदर को लगा कि सारे ऊपर जा रहे हैं, नीचे कोई आ नहीं रहा है, चीख पुकार बहुत सुनाई दे रही है, वो भी चढ़े ऊपर, उन्हें भी 4-5 गोलियां लग गईं। टेनपाल क्योंकि शराबी था, शराब पिए हुए था, इतना भगदड़, इतना शोर सुनकर उसकी भी नींद खुली। वो भी जैसे ही ऊपर आया, वैसे ही उसको भी गोलियां मारी गईं, लेकिन उसे 3-4 गोलियां लगने के बाद भी, सीरियस तो था लेकिन मरा नहीं था। टेनपाल की पत्नी रवीना, मां माया और ये सारे लोग जो सीरियसली इंजर्ड थे, उन सबको भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
वहां पर ये बताते हैं कि लाखन का पिता हरि सिंह छत पर आया और कहा कि कोई बचने न पाए, जैसा पथैना में अभी 1 महीने पहले हुआ था वही करना है, कोई भी बच के जाने न पाए, जो भी सामने आए गोली मार दो। पथैना का चूंकि उन्होंने जिक्र किया तो पथैना के बारे में भी बता दूं कि 3 अक्टूबर को भरतपुर के पथैना गांव में एक लड़की की छेड़छाड़ के सिलसिले में 2 लोगों ने या 2 भाइयों ने, धर्मेंद्र और हेमू और किशन, जिसमें से हेमू और किशन सगे भाई थे, तीनों की पीट पीट कर हत्या हो गई थी। घर में कोई मर्द बचा नहीं था, इसीलिए वो बार बार चिल्ला रहा था कि पथैना कर दो, पथैना कर दो। बहरहाल ये सारे फरार हो गए। घर में जो औरतें बची, बुजुर्ग बचे, उन सबको पुलिस थाने पर ले आई। धीरे धीरे करके एक एक इसमें से हाजिर होते गए। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जब लाखन वहां से फरार होने लगा, उसके पहले नीचे उतरा। उसकी पत्नी ने टोका कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि अपना हाथ बाहर कर। जैसे उसने हाथ फैलाया, उसके हाथ में एक गोली मार दी। तब कहा कि हॉस्पिटल चले जाओ और बता देना कि गजेंद्र के परिवार वाले जब गोली चला रहे थे तो ये गोली हमको भी लग गई थी। यानी क्रॉस केस बनाने के लिए अपनी पत्नी को ही हाथ में गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आप समझ ही सकते हैं, सारी बात क्लियर हो गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए, चूंकि भरतपुर में इस घटना से, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल भय का वातावरण हो गया, आतंक का वातावरण हो गया। अभी सारे लोग इस घटना में जो सम्मिलित थे वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। कुछ गिरफ्तार हो गए हैं। 90 दिन होने से पहले चार्जशीट लगनी है, चार्जशीट भी लगेगी, लेकिन बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं। आज की घटना देखिए, आज की घटना का जो मूल है, जो जड़ है, वो शराब है। ये घटना शराब पर ही शुरू हुई और 3 भाइयों की हत्या पर खत्म हुई। लाखन और टेनपाल जिगरी दोस्त थे, जिगरी दोस्त। आमने सामने मकान, परिवार का दोनों के घर आना जाना, होली दिवाली मिलना जुलना, किसी से कोई गिला शिकवा न होना, ये कैरेक्टरिस्टिक था इन दोनों दोस्तों के परिवारों के, टेनपाल और लाखन के। एक दिन रोज की तरह दोनों एक साथ बैठे दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए, दोस्तों के साथ। रोज की बात थी, कोई नई बात नहीं थी। बहरहाल शराब पी और जब नशा उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगा तो कुछ कहा सुनी तू मैं हो गई। पहले लाखन ने टेनपाल को एक थप्पड़ मार दिया। वो भी पूरे नशे में था, उसने भी फौरन रिप्लाई किया और उसे भी एक करारा थप्पड़ मार दिया। लाखन को लगा कि मेरा रसूख, मेरा दबदबा, मेरी दबंगई, मेरी शोहरत आम पर एक धब्बा लगा दिया इस टेनपाल ने। और फिर उसी एक थप्पड़ की वजह से दोस्ती खत्म, पड़ोसी का धर्म खत्म, पड़ोसी का भाईचारा खत्म, दोनों परिवारों का मिलना जुलना खत्म। होली दिवाली के लिए भी सारे रास्ते बंद। पंचों की राय, यानी जो पंचायत हुई वो दोनों को गले मिलाया गया, हाथ मिलाया गया, चाय पिलाई गई। पंचों की राय खत्म, बस दिमाग में वो थप्पड़ गूंजता रहा। और इसका बदला तभी पूरा होगा जब पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। देखता हूं ये कांस्टेबल क्या करता है। बाप कांस्टेबल है, इसीलिए टेनपाल ने मुझे थप्पड़ मारा होगा। अब देखिए, एक इसी थप्पड़ ने इतना बड़ा कांड कर दिया। एक यही थप्पड़
बहुत छोटे में बचपन में किसी को माँ बाप मारते हैं तो कहा जाता है कि वो सुधरने का आशीर्वाद है। एक थप्पड़ मार दिया तो ऐसा आशीर्वाद है कि सुधार ही होगा। क्लास में अगर क्लास टीचर मार दे तो आशीर्वाद वो भी है, लेकिन उस थप्पड़ के बारे में पहले इंश्योर करता है थप्पड़ खाने वाला क्लास में छात्र कि घर वालों को पता न लगे कि आज माँ साहब ने थप्पड़ मारा है। अगर घर वालों को पता लगा तो घर वाले भी पीटेंगे कि कुछ न कुछ किया होगा, ऐसे माँ साहब क्यों मारेंगे। एक वो भी थप्पड़ है। हंसी ठिठोली में आपस में दोस्तों में जो थप्पड़ मारे जाते हैं वो प्यार है, वो प्यार की श्रेणी में आता है। पर दारूबाजों के बीच का ये थप्पड़, ये किसके दिल में कहां जाकर चिपक जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये दरअसल लोग एक थप्पड़ को कहां ले जाकर खत्म करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि नशा कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी नशा, लेकिन शराब तो अपराध की जननी मानी गई है और शराब का सेवन कतई किसी भी दशा से न लाभकारी है, न अच्छा है, न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और अगर आपने सेवन कर लिया है, शराब पी ली है, तो किसी से कभी उलझना नहीं चाहिए, वरना वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। शराब पीने वाले शराब पीने के पक्ष में हजार तर्क देते हैं, हजार तर्क देते हैं कि साहब ये तो दवा है, अब कोई ज्यादा दवा खा लेगा तो बेहोश हो जाएगा। नींद की दवा जैसे है साहब, नींद नहीं आ रही, एक गोली खाएंगे तो आराम से नींद आएगी, आप फिट हो जाएंगे। 10 गोली खा लेंगे तो मर जाएंगे। जाने कितने कुतर्क शराब पीने वाले शराब पीने के पक्ष में देते हैं। और 1984 में एक फिल्म आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, शराबी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। अगर शराबियों के शराब पीने के पक्ष में दिए जाने वाले वक्तव्य, बयान अगर आपको सुनना है तो मैं लिंक दे रहा हूं कम्युनिटी में, आप इस गाने को जरूर सुनें और नई पीढ़ी वाले जरूर सुनें। इसी में वो फेमस लाइंस हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब देखिए क्या कुतर्क है साहब, ये साहब शराब में नशा नहीं होता है, वरना तो जिस बोतल में रखी जाती है वो नाचने लगती है। इसलिए आप शराब को कुछ मत कहें, शराब की कोई गलती नहीं है। इस तरह की तमाम बातें अमिताभ बच्चन जी स्क्रीन पर कहते हैं तो आप भी सुने, लेकिन कोई कुछ भी कहे, अपराध की जड़ में 50% हमेशा शराब ही मिलेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।